हेलो एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। गिवन प्रॉब्लम्स में से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई 2000 रुपीज़ निकलवाने के लिए, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना ने कैशियर से कहा कि उसे सिर्फ 50 रुपी नोट्स एंड 100 रुपी नोट्स ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कैशियर ने टोटल 25 नोट्स दिए। कुछ क्या थे 50 रुपीज़ के और कुछ 100 रुपीज़। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो फाइंड आउट करना है उसको 50 रुपी एंड 100 रुपी के नोट्स है वो कितने मिले, ठीक है। तो इसका सल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। कैसे, जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट करेंगे, ठीक है। इसमें है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। तो लेट करेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, राइट। लेट द number of 50 rupee notes be x and the number of 100 rupee notes be y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वो है 25, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे पहले बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ऑल नोट्स लिख दें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑल नोट्स इज 25, राइट। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास नंबर ऑफ 50 रुपी नोट x है एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स y है। तो क्या आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 25। क्लियर, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इन सेकेंड कंडीशन में क्या है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, मीन जो टोटल अमाउंट था वो है 2000, ठीक है। इसका मतलब कुछ जो 50 रुपी नोट थे 100 रुपी नोट थे, इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो क्या है 2000, राइट। तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे, बिकॉज द टोटल amount of all the notes is ₹2000, ठीक है। देयरफॉर क्या बनेगा, देखो 50 रुपी नोट्स x थी तो क्या बन जाएगा 50x प्लस 100 रुपी नोट्स y है, तो 100 रुपी नोट्स का अमाउंट क्या हो जाएगा 100y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 2000, ठीक है। देखो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कैसे, माना कि आपके पास 50 रुपी नोट्स हैं वो है 10, ठीक है। 50 रुपी नोट्स कितने हैं 10 है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए, ठीक है। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 50 इंटू 10 क्या हो जाएगा 500, ठीक है। सेम हियर, अगर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स x है, ठीक है, और वो
टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा 50 इंटू एक्स मीन्स 50x और इसी तरह 100y। इसको समझो, देखो मानो 100 रुपी नोट्स है आपके पास, 100 रुपी के नोट्स हैं, वो कितने हैं 10, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। सेम हेयर, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स है वाई है, ठीक है। टोटल हमें इसका प्रॉपर इंटीजर नहीं पता है, 100 रुपी नोट्स वाई है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 100 इंटू वाई 100y, और दोनों 50 रुपी नोट्स 100 रुपी नोट्स दोनों का जो टोटल अमाउंट है 2000। क्लियर। अब क्या देख रहे हैं हम कि 50x प्लस 100y दोनों क्या है 50 के डिविजिबल है, तो इन दोनों में से 50 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x, ठीक है, प्लस 50 टू द 100 2y इज इक्वल टू 2000। क्लियर। अब 50 है x प्लस 2y दोनों टर्म्स का मल्टीपल है, तो राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2000, राइट। तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 50, और 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 4 द 20 एंड 5 0 द 0, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को लेमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। दोनों टर्म में क्या है x और x दोनों सेम है, इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन देन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या है प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2y माइनस y क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1, 1y मीन्स y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 15, राइट। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 15। क्या क्या हमारे पास y क्या था हमारे पास नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे, तो क्या लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25 और x प्लस वाई की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25 एंड क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे द, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करना था 50 रुपी नोट्स, द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स क्या था, हमने 50 रुपी नोट्स लिया, लेट किया था x,
तो x की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू 10 एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स 100 रुपी नोट्स इज इक्वल टू y की वैल्यू 15. ठीक है, इज द रिक्वायर्ड आंसर 10 एंड 15. ठीक है, अब देखो अगर वेरीफाई करते हैं तो ठीक है, ये अपने लिए हम वेरीफाई कर रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे 25 और हमने क्या लिया था x प्लस वाई. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25. तो x क्या है 10 और y क्या है 15. टोटल क्या हो गया 25. क्लियर, 25 इज इक्वल टू 25. अगर हम इसके टोटल अमाउंट को भी वेरीफाई करें तो भी क्लियर हो जाएगा. 50 रुपी जो नोट्स हैं 50 रुपी नोट्स कितने हैं हमारे पास 10. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 500 और 100 रुपी नोट्स कितने थे हमारे पास y. तो क्या आ जाएगा 100 इंटू वाई की वैल्यू 15. 100 इंटू 15 1500. तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 500 प्लस 1500 इज इक्वल टू 2000. क्लियर. एक्चुअली आंसर है जो हमारा x मतलब नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स 10, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स 15. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही फाइंड आउट करना था. ओके, थैंक यू.